वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कमेंट। अब पाइथन में कमेंट क्या होती है और वो कैसे यूज़ होती है आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कमेंट, मतलब कमेंट क्या होती है। तो देखें व्हाट इज़ कमेंट for English medium. Python comment is an essential tool for the programs. Comments are generally used to explain the code. We can easily understand the code if it has a proper explanation. A good program must use the comment because in the future everyone wants to modify the code as well as implement the new module, then it can be done इजीली। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें अगर, पाइथन कमेंट प्रोग्रामर के लिए एक आवश्यक टूल है। टिप्पणियाँ आमतौर पर कोड की व्याख्या करने के लिए उपयोग की जाती है। यदि कोड की उचित संख्या हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं। एक अच्छे प्रोग्रामर को टिप्पणी का उपयोग करना चाहिए क्योंकि भविष्य में कोई भी कोड को संशोधित करने के साथ साथ एक नए मॉड्यूल को लागू करना चाहता है, फिर इसे आसानी से किया जा सकता है। मतलब व्हाट इज़ द कमेंट बच्चों, पाइथन में कमेंट क्या है, एक असेंशियल टूल होता है प्रोग्राम का जो जनरली एक्सप्लेन द कोड, जो कि किसी भी कोड को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड द कोड हैज़ अ पुअर एक्सप्लेनेशन, है ना। पुअर एक्सप्लेनेशन मतलब बच्चों अगर हम कोई एक्स्ट्रा कोड लिखते हैं और अगर हम उस कोड को भूल सकते हैं या हम भूल जाते हैं तो हम उसे एज अ कमेंट में डाल देते हैं ताकि वो हमें क्या रहे, बाद में भी याद रहे। A good programmer must use the comment because the future everyone to modify the code. जो एक अच्छा प्रोग्रामर होता है वो हमेशा कमेंट का यूज़ करता है ताकि इन फ्यूचर भविष्य में उस कोड के बारे में हमें पता हो या हम उसे नया कोड लिख सकते हैं या फिर कोई मॉड्यूल बना सकते हैं। Then it can be done easily. तो हम उसे क्या कर सकते हैं, ईजीली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या है बच्चों, ये थी हमारी कमेंट, है ना, किसी भी कोड की। क्लियर। अब व्हाट इज़ कमेंट, अब हम देखते हैं बच्चों व्हाट इज़ कमेंट में और कुछ इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट एज अ C++ इज प्रोवाइड द डबल स्लैश और सिंगल कमेंट्स एंड स्टार for multiple lines comment, but Python provide a single line Python comment. To apply the comment in the code, we use the hash at the beginning of the statement or code. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें अगर, अन्य प्रोग्रामिंग भाषा जैसे C में यह सिंगल लाइन कमेंट के लिए और मल्टी लाइन कमेंट के लिए प्रदान करते हैं, लेकिन पाइथन सिंगल लाइन पाइथन कमेंट प्रदान करता है जो टिप्पणी लागू करने तक कथन या कोड की शुरुआत में हैश का उपयोग करते हैं। इट मीन्स बच्चों कि जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे C++, वो डबल स्लैश या स्लैश प्लस स्टार का यूज़ करते हैं, बट अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में हम सिंगल लाइन के लिए हैश का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर, जिसे हम कमेंट्स के नाम से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कमेंट, मतलब कितने तरह की कमेंट होती है। तो बच्चों दो तरह की कमेंट होती है, एक मल्टी लाइन कमेंट होती है और दूसरी होती है ना, डॉक स्ट्रिंग कमेंट्स। क्लियर। अब देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट क्या होती है। सबसे पहले तो देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू लगाऊं कि जैसे अपन को क्या करना है, हैश अ लाइन कमेंट, सेकेंड लाइन कमेंट, थर्ड लाइन कमेंट, आप उसके आगे क्या कर दो, हैश लगा दो। जैसे ही आप हैश लगाएंगे वो क्या हो जाएगी, कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कि उस कमेंट को हमारा प्रोग्रामर, हमारा कंपाइलर जो होता है वो यूज़ नहीं करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं एज ए एग्जाम्पल, देखिए हम मल्टी लाइन कमेंट का। तो देखिए वेरिएबल अ होल्ड अ 5, एक वेरिएबल होल्ड कर रहा है 10, देन वेरिएबल होल्ड अ b एंड प्रिंट अ रिजल्ट। ये हमने एज अ कमेंट बना दी और नीचे हम प्रोग्राम लिख रहे a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू a प्लस b और प्रिंट कर दिया हमने किसको, c को। तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। तो ये जो होती है बच्चों, ये आपकी होती है मल्टी लाइन कमेंट। क्लियर। चलिए
अब हम नेक्स्ट आपको देखते हैं, अगर हमें और भी लाइंस की कमेंट करनी है तो वी कैन ऑल्सो यूज़ अ ट्रिपल क्वाड फॉर मल्टी लाइन कमेंट। ट्रिपल क्वाड का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों डॉक्स स्ट्रिंग कमेंट क्या होती है। तो देखिए द डॉक स्ट्रिंग कमेंट इज मोस्टली यूज इन द मॉड्यूल फंक्शन क्लास और मैथड। इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन पाइथन प्रिंट एज वेल एज एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉड्यूल। अब इस पाइथन में हमने एक डिफ फंक्शन बनाया, उसमें हेलो लिखा और इसे क्या कर दिया, प्रिंट। अब ये जो इतना बड़ा हमने जो फंक्शन बनाया उसे हमने एज अ ट्रिपल कोड से क्या कर दिया, कमेंट बना दिया। तो ये क्या होता है बच्चों आपका, तो ये होता है डॉक स्ट्रिंग कमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए ये आपका डॉक स्ट्रिंग कमेंट यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्लियर, ओके। अब बच्चों यहाँ हम नया टॉपिक देखते हैं। टॉपिक द नेम इज इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कैसे इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यूज़र से कुछ मांगना है या हमें यूज़र को देना है, कौन सी लैंग्वेज में, पाइथन लैंग्वेज में, तो हम किसका यूज़ करते हैं। तो देखिए इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होता है पहले हम देख लेते हैं, है ना। जैसे इनपुट अगर हमें किसी से लेना है बच्चों तो हम किसका यूज़ करेंगे, रीडिंग इनपुट फ्रॉम अ कीबोर्ड। किससे लेना है, हमें कीबोर्ड से लेना है। तो देखो सिंटेक्स लिखा, इनपुट लिखा, प्रॉम्प्ट लिखा। प्रॉम्प्ट का मतलब जो मैसेज आपको वहाँ पर पास करना है। आप एग्जाम्पल में देखो नेम लिखा, इनपुट लिखा और इंटर योर नेम, मतलब इनपुट नेम नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हमने इनपुट फंक्शन को क्या कर दिया है, एज अ कॉल कर दिया है। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन होता है बच्चों, तो ये होता है हमारा रीडिंग इनपुट एज अ कीवर्ड। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट। इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर। आप इसी को मैं एक ड्रॉ के साथ अगर बताऊं कि हमें अगर पाइथन में यूज़र से इनपुट लेना है तो यूज़र क्या करेगा, पहले कीबोर्ड पे लिखेगा। ठीक है, कीबोर्ड से किसके पास आएगा, पाइथन इनपुट के पास जाएगा और वो इनपुट किसके पास जाएगा, कंप्यूटर के पास जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, पाइथन का इनपुट फंक्शन होता है। क्लियर। ये इस तरीके से क्या करता है स्टूडेंट, काम करता है। इनपुट फंक्शन मीन्स होता है बच्चों कि हम यूज़र से क्या इनपुट ले रहे हैं कि इंटर अ नंबर, ठीक है, या हेलो वर्ड, तो वो क्या होता है इनपुट। जैसे अगर मैं प्रिंट फंक्शन की बात करूँ तो प्रिंट हम यूज़र को देते हैं, कोई भी मैसेज को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, प्रिंट फंक्शन होता है। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसी को एक एग्जांपल में देखें इनपुट और आउटपुट को। जैसे इनपुट में हमने मांगा प्लीज़ इंटर योर नेम, तो आपका नाम क्या है, जॉन, है ना, ये है इनपुट फंक्शन। आउटपुट में क्या है, हेलो जॉन एड एंड वेलकम, तो हम उसे क्या कर रहे हैं, उससे यूज़र से आपको आउटपुट दे रहे हैं और इनपुट में हम यूज़र से आउटपुट क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मांग रहे हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रिटर्न आउटपुट टू द कंसोल। अब हमें कंसोल से क्या करना है, आउटपुट लेना है, किससे देना है, किसको, कंसोल को। तो क्या करेंगे हम, तो देखिए मैंने एज अ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी। देखिए मैंने एक सिंटेक्स लगाया प्रिंट ऑब्जेक्ट, इसमें हम सारे ऑब्जेक्ट्स डालेंगे। आप एग्जाम्पल में मैंने एज अ प्रिंट फंक्शन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, एज अ प्रिंट किया। अभी इसका नेम, ऐप नेम और लास्ट नेम, है ना। कभी हमने एफ नेम में वैल्यू दी होगी, लास्ट नेम में वैल्यू दी होगी, तो इन शॉर्ट मैंने उसे काट के थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। तो ये आपका कौन सा फंक्शन होता है स्टूडेंट, आउटपुट कंसोल फंक्शन। इसको मैं अभी आपको एक और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। ठीक है, चल देखिए अब हमने लिखा अनफॉर्मेटेड कंसोल आउटपुट क्या करता है, टू डिस्प्ले ऑब्जेक्ट टू कंसोल पास एन कॉमन सेपरेशन लिस्ट आर्ग्यूमेंट टू द प्रिंट। एक कॉमन सेपरेशन लिस्ट है जो हम एज आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं, पास करते हैं। इसमें हमने ऐसा सिंटेक्स लिखा प्रिंट ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, डिस्प्ले स्ट्रिंग रिप्रेजेंट ईच ऑब्जेक्ट टू द कंसोल। ये सारी स्ट्रिंग किस पे यूज हो जाएगी, एज अ कंसोल ऑब्जेक्ट पे स्टोर हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट प्रिंट सेपरेट बाय अ सिंगल स्पेस डिपेंड अ न्यू लाइन ऑफ एंड। आप न्यू लाइन के लिए हमें एज ए इंटर या एंड की का क्या करना पड़ता है बच्चों, यूज करना पड़ता है। क्लियर। तो ये क्या है, अनफॉर्मेटेड कंसोल आउटपुट आपका
होता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको और एक एग्जाम्पल के साथ देखूं तो देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट नेम में लिखा है ना विंस्टोन, यहाँ आप आपका नाम भी लिख सकते हैं। सेकंड में मैंने लिखा है स्मिथ, यहाँ आप और कोई दूसरा नाम क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ मैंने लिखा है प्रिंट नेम एज अ वेरिएबल, और इस वेरिएबल को यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। तो जब भी आप इसका आउटपुट देखेंगे बच्चों, तो आउटपुट में आपको विंस्टन और स्मिथ दो नाम, जैसे मैंने पहले अपना नाम दे दिया अनु, देन फिर मैंने सेकंड लास्ट नेम में दे दिया लिखार, तो वो मुझे पूरा नाम प्रिंट करके बताएगा, कैसे, अनु और फिर लिखार। कौन सी लैंग्वेज में, पाइथन में। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, कंसोल का आउटपुट होता है पाइथन लैंग्वेज का। इसके और भी टाइप्स आपकी बुक में दे रखे हैं, आप टाइप्स नहीं, एग्जाम्पल्स, आप चाहे तो वहाँ से भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्लियर। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने क्या देखा, तो आज हमने इनपुट आउटपुट के फंक्शन और कमेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।